आपको लग रहा होगा ये BHU से आया है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कभी आप ही की तरह पीछे बैठता था। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मेरे माँ बाप भी कभी मतलब स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने हमको पढ़ने भेज दिया। जब तक हमको ये पता नहीं था कि पढ़ना क्या है। लेकिन कलम एक ऐसा हथियार है जो मिसाइल से भी ज़्यादा ताकतवर है। तो आपने जो कलम थाम ली उसको वहाँ तक ले जाइए कि लोग आपके पीछे रहें। देखिए लाइफ में दो तीन ही बातें होती हैं, या तो आप किसी के पीछे रहो या फिर कोई आपके पीछे रहे। और ये कहते हैं जिसने पहले पढ़ाई की या पहले मेहनत की वो ज़िंदगी भर आधी ज़िंदगी के बाद मेहनत कम करता है, और जो पहले मेहनत नहीं करता है वो ज़िंदगी भर मेहनत ही करता है। देखिए हमारे समाज में सभी तरह के लोग हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई जैसे दुकान का काम करता है, कोई अपने व्हीकल चलाता है, और वो भी दो पैर और दो हाथ वाला आदमी होता है जो DM होता है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाता है। तो ये अपने ऊपर है कि हम कैसे बने। और अगर आपको सक्सेस होना है तो देखिए ये जैसे अभी कुछ बच्चे जैसे 7वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर, 5वें, किसका नंबर कब बदल जाए कोई पता नहीं चलता। जिसने क्या बात देखिए जब आपने अपना लक्ष्य बना लिया, माँ बाप आपको लगातार साथ दे रहे हैं। और अपने लाइफ में दो ही लोग ऐसे मिलते हैं, एक तो माँ बाप और एक जो गुरुजन लोग। वो हमेशा सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बड़े बने, और सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं की होती है। जैसे आज हमारे कई स्टूडेंट, कोई IAS है, IPS है, कोई साइंटिस्ट है, कोई क्या है, तो हम प्राउड से कहते हैं वो हमारा स्टूडेंट है। इसी तरह माँ बाप का अगर कोई बेटा या बेटी अच्छी जगह चला जाता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है, समाज में भी वो गर्दन उठाकर जीता है। मुझे बहुत अच्छा लगा एक बच्ची ने अपने पेरेंट्स को भी, फादर को इधर बुलाया, तो उसे उस फादर को क्या फील हो रहा होगा। ऐसे आप भी सोचिए कि देखिए एक माँ बाप ही ऐसा है जो निस्वार्थ आपकी सेवा करता है, और हमको लगता है हम माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, हम भ्रम में रहते हैं। तो जो ये टीम है ये मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि एक छोटा सा ऐसा सोसाइटी मैंने भी बना रखा है मेरे गांव के लेवल पर। तो अब इनका देखा बहुत अच्छा लगा कि देखिए मैंने तो जैसे मेरे 2-4 ही गांव ले रखे, मुझे लगता है आपने तो कई गांवों का कंपटीशन करवाया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, लेकिन पढ़ते टाइम एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर इफ़ यू आर किलिंग योर टाइम, टाइम विल किल यू। अगर अभी हम हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में टाइम हमको बर्बाद कर देगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इफ यू रेस्पेक्ट द टाइम, एवरीबॉडी रेस्पेक्ट टू यू। अगर आप टाइम की इज्जत करेंगे तो आने वाले टाइम में टाइम आपकी इज्जत करेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे। वरना मैंने अभी कहा कि कोई क्या करता है समाज में, कोई क्या करता है। मैं खुद ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, घर वालों ने पढ़ने भेज दिया, उसके बाद धीरे धीरे हम पढ़ते रहे, हमको खुद पता नहीं था कि क्या करना है। फिर एक ऐसा टाइम आया 12वीं के बाद कि कंपटीशन देना है, कुछ पता नहीं था क्या करना है। हमने एग्रीकल्चर लिया कंपटीशन में, तो ऐसे ही बस लगे रहे, कभी कोई कंपटीशन नहीं दिया। फिर भी ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आई वॉज द टॉपर ऑफ द स्टेट। और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे जो आप मोटिवेशन कर रहे हो उससे ये होता है कि आपने देखिए अभी कौन सा नंबर आया, इसी से आप अपने एक जुनून पैदा कर लीजिए। जो 7वें नंबर पाया वो सोचे अगली बार मैं फर्स्ट पाऊँ, और वो फर्स्ट आया वो ये नहीं सोचे कि मैं फर्स्ट हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट वाला ये सोचने लग गया कि आप फर्स्ट है तो वो आने वाले टाइम में डूब भी जाता है। ऐसे हम दुनिया भर के एग्जाम्पल भी देखते हैं। आपको ये देखना है कि मेरे अभी 90 आए, मैं 92 हूँ, और उसमें आप इस तरह आपका एक हुनर ऐसा आप डेवलप कर लीजिए। जो देखिए कोई क्रिकेट खेलता है, कोई डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई क्या करता है, एक हुनर ऐसा डेवलप करिए आप जो आपको पूरी लाइफ नाम दे सकता है। एक तो देखिए आपको आपके घर में कोई जाने, फिर मोहल्ले में कोई जाने, गांव में कोई जाने, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री में और अब्रॉड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम विदेशियों को भी जानते हैं। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कुछ तो किया है तभी हम उनको जान रहे हैं।
तो आप भी अपना नाम कमाओगे तो अपने साथ आपके माँ बापों का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो पढ़ाई, देखिए पढ़ाई एक पैशन है। अगर आप उसको ऐसे लेकर चल रहे होंगे कि मुझे पढ़ना है, इधर पेरेंट्स भी फोर्स कर रहे हैं, उधर टीचर भी फोर्स कर रहे हैं, तो आप कभी नहीं पढ़ सकते। आप उसको प्रैक्टिकली इमेजिन करिए कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो ये क्या है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, उसको एंजॉय करिए और खेलने के टाइम पर खेलिए, क्योंकि ये डेटा कहते हैं कि 70% प्लेयर्स आर इंटेलिजेंट। तो आपको, क्योंकि उससे माइंड की एक्सरसाइज होती है, तो आपको खेलना भी ज़रूरी है कि खाली ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं। और उसमें आपको सबसे पहला है कि जैसे कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जैसे अभी ये भाई बता रहे थे कि फरवरी में इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मार्च में, ये फरवरी में एग्ज़ाम शुरू हो जाती है। तो सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो कई बार हम 2 साल 3 साल कोई नीट की, कोई जेईई की तैयारी करता है, मेन एग्जाम में जाकर वो बीमार हो जाता है। तो आपकी और आपके पेरेंट्स की जितनी आशाएं हैं वो सारी खराब हो जाती है। वो मतलब आपको भी ये होगा कि एक तरह से होपलेस लाइफ में कभी नहीं होना है। आप हमेशा ध्यान रखिए, ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खुलते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं जब 12वीं में था तो मेरे जो परसेंटेज थे 71.94 थे। और हमारे स्टेट में क्या होता है, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उनका सिलेक्शन परसेंटेज से करते थे। तो मैं 0.25 से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब मुझे जो प्राइमरी स्कूल में टीचर होना चाहिए था वो मैं नहीं बन पाया। अब मैं वो बात इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि आपको भी लगे कि आपके भी सामने ऐसी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। और उस टाइम मैं इतना रोया था कि मैं टीचर हो जाता प्राइमरी स्कूल में, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह टीचर नहीं हुआ, मुझे बीएससी में एडमिशन मिला, मैंने बीएससी करी। उसके बाद जैसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में साइंटिस्ट बना, फिर स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना। ऐसे करते करते ये मेरा 4th जॉब है। और मुझे मौका मिला मिनिस्ट्री ऑफ MHRD से, मैं विदेश चला गया अमेरिका, और वहाँ भी मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती है यूनिवर्सिटीज़ में, इक्वलेंट टू साइंटिस्ट, वो मिल गया था। और वो भी मैं ऐसे आदमी के, संतोष जी तो जानते हैं उसको, ऐसा आदमी है जो धरती का ही गॉड ऑफ सॉइल साइंस। और देखिए किस्मत का खेल, किस्मत आपका जब ही साथ देगी जब आप मेहनत करोगे। बट एक दीवानापन होना चाहिए पाने के लिए। मैंने उस साइंटिस्ट को अप्रोच नहीं किया, मैंने किसी को अप्रोच किया, उन्होंने मेरा एप्लीकेशन उधर फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। और आज की डेट में वो नोबेल लॉरेट है, वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट है, उनके साथ मुझे 1 साल रहने का मौका मिला। और उसमें भी देखिए सबसे बड़ी बात थी कि बीएससी के बाद मेरा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। विदेश गया 50 लाख खर्च हुआ, यहाँ मेरा BHU में जॉब था, मुझे पूरा सैलरी मिला। और उधर का खर्चा डोर टू डोर, मतलब दरवाजे से निकल कर गए, दरवाजे पर आए। आजकल बहुत सारी स्कीम है ऐसी, बट आपको एक जुनून पैदा करना है, आपको वो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, टीचर्स की गाइडेंस लेनी है। आज कई बार लोग कह देते हैं कि पैसे से पढ़ाई कभी नहीं होती। अगर आप किसी स्टूडेंट को एक सोने का कमरा बनाकर बिठा दो, वो कभी नहीं पढ़ सकता जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। लाइफ में खुद का सबसे बड़ा मोटिवेटर खुद होता है। अगर आपने सोच लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बन रहा है, उसके लिए आपको उस तरह अपने माइंड में बिहेवियर डेवलप करना पड़ेगा। आपको चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी कि हाउ कैन आई विल गेट इट और व्हाट इज द नीड टू डू फॉर दैट वन। मतलब उसको करने के लिए मुझे क्या क्या आवश्यकता है उसको। आजकल तो देखिए, जैसे एक बच्चे ने कहा कि यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, अच्छे टीचर अवेलेबल है, पेरेंट्स हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं, बहुत सारी गाइडेंस के लिए, जैसे सोशल मीडिया है। लेकिन सोशल मीडिया को आप खाली पॉजिटिव वे में लो। ये उम्र ऐसी होती है 10वीं 12वीं तक की, और जब आपका बीएससी में एडमिशन होता है तब तक अगर उस टाइम आप और पेरेंट्स ने आपको नहीं संभाला तो आपके 2 ही रास्ते आते हैं, एक तो फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। अब उसमें आप कौन सा रास्ता अडॉप्ट करते हो, और ये 2-3 साल का ही फेज होता है। ये स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द 10+2 स्टूडेंट्स। 1 साल खराब हो गई कोई बात नहीं, दोबारा दीजिए। दूसरी साल खराब हो गई कोई बात नहीं, ये लाइफ का पार्ट ऑफ है। लेकिन एक बार आप हाईवे पे चढ़ गए, गाड़ी दौड़ाना आपके हाथ में।
एडमिशन अच्छी जगह होता है, जैसे अब जैसी जगह एडमिशन होता है उसी तरह का आपका फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाता है। तो अच्छी जगह एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपको अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिला उसके बाद अगर आप में वो पैशन है तो यू विल गेट एवरीथिंग। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहला आप जिम्मेदार हो, उसके बाद माँ बाप जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, वो आपको सफल कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपने नहीं सोचा कि आई विल गेट इट, यू नेवर बी गेट इट, क्योंकि उसके लिए आपको उस तरह की मेहनत करनी होगी उतना। और आज देखिए इतनी सारी स्कीम्स आ रही हैं, हर सोसाइटी को नंबर ऑफ फेलोशिप से, और इस तरह के देखिए गाइड करने के लिए युवा लोग आपको तैयार हैं। और इससे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस युवा टीम को कि मतलब मैं कभी देखिए आई टेल यू ऑनेस्टली, हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, अक्सर हम राजस्थान में एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। आप पश्चिम राजस्थान और इधर भी जाओगे तो आपको लगेगा, लेकिन यूपी में ऐसा माहौल मैंने पहली बार देखा है कि एक यंगस्टर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इतना प्रमोट कर रहे हैं। देखिए ये इसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमारे वहाँ तो ये हर गांव में मिलता है ऐसा माहौल। यही कारण है कि आई एम बिलोंग फ्रॉम द मीना कम्युनिटी, और एवरी मीना कम्युनिटी इन योर डीएम सीएम एवरीवेयर इज अवेलेबल। डीएम सीएम कितने मिलेंगे आपको, आईपीएस कितने मिलेंगे, आईजी कितने मिलेंगे, क्योंकि वो यहीं से ग्रो होना शुरू हो जाता है, उनको एक पैशन डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए मैं सैल्यूट करता हूँ कि ये लोग उस तरह का काम कर रहे हैं कि आप में एक जैसे अंकुर, एक जैसे किसी भी बीज को बोते हैं तो अंकुरन होना जरूरी है। अब वो बीज है और उसमें अंकुरित नहीं होगा जब तक उसको माहौल नहीं मिलेगा, हाउ कैन इट विल जर्मिनेट। अब आप ये सोचिए कि ये लोग जो गाइड कर रहे हैं, अभी आप आपस में भी देखिए, खाली पढ़ाई करके, जैसे एक बच्ची ने कहा पढ़ाई करके मार्क्स लेना, देखिए मैं मेरी बताता हूँ, आई वॉज पुअर फॉर, एक तरह से रटने में मैं बहुत पुअर था, लेकिन मैं जो एक बार पढ़ता हूँ आज भी मुझे वो याद है जो मैंने 12वीं में पढ़ा, 11वीं में पढ़ा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आज एक मेरा बच्चा खुद भी एग्रीकल्चर में है, मैं बगैर पढ़े उसको पढ़ाता हूँ तो कहता पापा आपको कैसे आता है, क्योंकि मैं उस टाइम ऐसा पढ़ा था कि मुझे पता है कि कैसे याद करना है। तो जब आप पढ़ते हो तो यू शुड इमेजिन प्रैक्टिकली, आप अपने आप को प्रैक्टिकल रखो, और अगर आप प्रैक्टिकल माइंड में रहकर पढ़ाई करोगे तो आप कभी नहीं भूल सकते उसको। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे किसी का साइंटिफिक नेम है, साइंस में इस तरह की चीज़ें में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको इमेजिन करके पढ़िए। और एक हुनर ऐसा डेवलप कर लीजिए, डजेंट मैटर अबाउट द डॉक्टर, डजेंट मैटर अबाउट द साइंटिस्ट, डजेंट मैटर अबाउट द इंजीनियर। एक देखिए सचिन तेंदुलकर कभी 10वीं के बाद वो नहीं पढ़ा, लेकिन उसको क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है एक हुनर अपने अंदर ऐसा डेवलप कर लीजिए कि वही आपको पूरी लाइफ नाम कमा कर दे, आपको, आपके पेरेंट्स को और रिलेटिव्स को। आज दूर का भी कोई अच्छा करता है तो हम कह देते हैं वो तो हमारा रिलेटिव है, भले ही वो रिलेटिव हो या नहीं हो, ऐसा सोसाइटी का बिहेवियर है। तो आपको वो करना है जो आपके लिए सबसे पहले आपके लिए अच्छा हो, और जो आपके लिए अच्छा होगा वो पेरेंट्स के लिए भी अच्छा होगा, सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। और थोड़ा सा इस तरह सोचिए कि आपस में कंपटीशन में भी जेलसी हो जाती है बच्चों में, नहीं, उसको ये करिए कि देखिए 2 तरीके हैं, 2 लकीर है, आप अपनी लकीर को बड़ा करिए, छोटा मत करिए। दूसरे की को छोटा करने के बारे में मत सोचिए, खुद की को भी छोटा करने के बारे में मत सोचिए कि आप दूसरों से कैसे आगे जाएं। और वो एक ही, मैंने बताया शुरू में कि एक ही कलम है, वो ताकत है, वो कलम की ताकत है। कलम की आज इसलिए मैं कलम की ताकत बता रहा हूँ कि जैसे कई बार कंट्रीज के बीच में युद्ध छिड़ता है, खाली एक कलम का ऑर्डर चलता है, फायर ऑर्डर मिलता है, पूरे देश के देश तबाह हो जाती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी कलम को कितनी ताकतवर बनाते हो। तो मैं ज़्यादा नहीं कहकर, क्योंकि अभी मुझे जाकर एक लेक्चर भी देना है राजस्थान में, तो आप लोगों से मोस्ट वेलकम इन बीएचयू। मैं चाहता हूं कि इनमें से ज़्यादातर चेहरे, क्योंकि ये बीएचयू हम पास में है इसलिए नहीं समझते, बीएचयू एक वर्ल्ड लेवल की अथॉरिटी है एजुकेशन में, और यहाँ जो एडमिशन पा जाता है वो वर्ल्ड लेवल पर जाना जाता है। क्योंकि आपको उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ,
हम यूएस में थे, किसी हमारे साथी को लेकर डॉक्टर के पास गए और वहाँ बीमारी का इलाज है लगभग, अगर हम एक दांत का भी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 2 लाख के आसपास लग जाता है। और हमारा हर आदमी का वहाँ बीमा होता है, हमारा बीमा 10,000 रुपये महीने का था, तो उसका इलाज का इतना पैसा हो गया, उतने में तो वो आकर यहाँ इंडिया इलाज करवा के जा सकता था। वहाँ एक रेजिडेंट डॉक्टर था, वो समझ गया कि दे आर इंडियन। उन्होंने पूछा कहाँ से हो, मैंने कहा वी आर बिलोंग फ्रॉम BHU। वो BHU का स्टूडेंट रहा हुआ था और उसने उस टाइम मेरे साथी को लगभग 3.5 लाख का फायदा किया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, BHU से आपको हर कॉर्नर में आदमी मिलेगा, अराउंड द वर्ल्ड जहाँ भी जाओगे आपको BHU का कोई न कोई कहीं आसपास मिल जाएगा। अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हो तो मोस्ट वेलकम। आपको कभी भी हमारे लायक कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, सलाह ले सकते हो, आकर मिल सकते हो। तो इससे ज़्यादा मैं अब डिस्कस नहीं करके मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे जाना है। और भी किसी तरह की कोई भी पढ़ाई से संबंधित, किसी सलाह से संबंधित मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। BHU में मंदिर के सामने हमारा डिपार्टमेंट। ठीक है।